नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट वायर। मैं हूं गाजा सिंह बाली। जैसे बात करें महकमा बलाग के ऊपर इल्ज़ामात लगातार आयद किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? इस वक्त हम पंचायत बलियोत बी के अंदर मौजूद है, जहां पे लोगों का कहना है, कुछ मुकामी लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है महकमा बलाग की तरफ से, रामबन महकमा बलाग की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी 2021 में, जिसमें तकरीबन 7 मकान की बात की इन्होंने कि 7 मकान PMAY के तहत सेंक्शन हुए थे पंचायत बलियोत बी में। लेकिन उन 7 में से एक जो मकान है वो रीता देवी के नाम से है, विधवा वुमेन, जिसका भी उनके साथ सेंक्शन हुआ था। लेकिन इनका क्या कहना है इसके ऊपर आइए हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर रंजीत सिंह बाली है सर। रंजीत सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका कहना है कि 7 मकान 2021 में सेंक्शन किए गए थे महकमा बलाग की तरफ से, लेकिन आपका आज इसके ऊपर क्या कहना है? सर 7 मकान थे सर, ये 7 मकान सैंक्शन हो गए थे सर, सैंक्शन हुए थे और 7 मकान में से एक डिलीट हो गया था सर। हमारा मकान, वो मेरी माँ का मकान था सर, उनका डिलीट हो गया था सर। तो मैंने इनसे बार बार पूछा कि हमारा मकान कैसे डिलीट हो गया, क्या हुआ मैं जानने की कोशिश करूँगा। आपका मकान जो है पहले सेंक्शन हुआ था? जी सर जी। सेंक्शन होने के बाद आपको ये किसने कहा कि आपका मकान डिलीट हो गया? सर ये मेरे को पेंच ने सर बोला था, पेंच सरपंच ने बोला कि आपका मकान डिलीट हो गया है तो आप रामबन जाए। तो सेक्रेटरी से पूछे, मैं गया सेक्रेटरी के पास रामबन, मैंने उससे गया, राफ्ताफ किया, उनके साथ बोलने लगे कि नहीं नहीं ये मकान आपका डिलीट हो गया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपके साथ ये नाइंसाफ़ी की गई है, अब आप ज़िला इंतजामिया से यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? सर हमारी ये अपील है कि जल्द से जल्द हमें इस मकान ये मिलना चाहिए सर, किसकी हम गरीब आदमी है। मेरी माँ तो, पापा तो हमारे है नहीं, तो मम्मा है, इसके पास मकान ही नहीं है, तो बैठने के लिए जगह नहीं है, छोटा मोटा मकान है, एक कमरा है, उसके ऊपर क्या रैश कर सकती है? बर्फ़ है, बर्फ़ यहाँ पड़ती है सर, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो मकान, इस पे तो पानी भी अंदर आता है सर, मकान के अंदर पानी आता है, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है सर। तो हमें ये मकान, मोदी साहब के पास हमारी एक ख़ास अपील पूछनी चाहिए कि वो तो हमारी फुल हेल्प करता है, गरीबों की फुल हेल्प करता है, मकान दिए, बाथरूम दिए और कुछ राशन भी देते हैं, बेचारे बहुत हेल्प करते हैं। मगर ये जो गद्दार लोग हैं ये हमें पहुंचने नहीं देते, चोर लोग हमें पहुंचने नहीं देते। वो तो एक्चुअली हमें वो फुल देता है, हमें गरीबों को फुल मगर पूछने ये लोग मोटे और जहाँ चोर चपटे वाले आदमी ये खा लेते हैं सर। अब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? न पैसा देने के काबल, न इधर उधर जाने के काबल, वो तो चला गए गरीब आदमी, कहाँ जाएंगे वो? अभी आप यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतजामिया से क्या अपील करना चाहते हो, क्या गुजारिश करना चाहते हो? गुजारिश ये करना चाहता है कि जनाब हमें ये जो ब्लॉक वाले ये मकान देते हैं ये हमें गरीबों को मिलते ही नहीं। ये जो पैसा देता है उसके नाम पड़ जाते हैं, जो बेचारा गरीब है। मैं आपसे 1 मिनट बात करता हूँ। हाँ, जो गरीब आदमी है उनको मिलता ही नहीं, वो कहीं पहुंचने का काबिल है नहीं जनाब, क्या करेंगे? इस वक्त हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, हम उनसे नाम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये मकान कब सेंक्शन हुआ था और डिलीट ये कैसे हुआ। जी, आप अपना नाम बताइए। संजय सिंह बाली नरथियाल। जी, आप बताइए कि आपको ये कैसे पता चला कि आपका मकान जो है वो डिलीट कर दिया गया है? पहले जनाब इन्होंने बोला, हमारे सरपंचू ने हमारे को ये बोला कि हमारा को मकान मेरी माँ का मकान था। पहले सेंक्शन हुआ हमारा मकान, सेंक्शन होके इन्होंने हमारे को मतलब उस टाइम बोला सेंक्शन आपका मकान हो गया है। बाद में जब हमारे को पता लगा थोड़े दिन के बाद 6 जो 7 मकान थे, 6 के पैसे पड़ गए। हम तो बाहर काम मजदूरी करते हैं जनाब। उसके बाद हमें पता लगा कम से कम 4-5 महीने के बाद हम जब घर आए, माँ ने बोला कि 6 का मकान के पैसे आ गए, मेरे पैसे नहीं आए। फिर हमने दरखास्त रामबन में चाचे को किसी को भी भेजा, दिए, एससीडी के पास दरखास्त दी इन लोगों ने। वहाँ से बोलते हैं कि जनाब डिलीट हो गया हमारा मकान। हमने पूछने की कोशिश की कि मतलब कैसे मकान काटा,
इन्होंने बोला ग्राम सेवा ने मकान कटवाया है। हम जब उनसे ये बात पूछते हैं कि ग्राम सेवा में हमारे को कोई रिटर्न में बताओ कौन थे वो, कुछ दिखाओ हमारे को, क्यों कटवाया गया। अगर 6 के मकान जहाँ 7 मतलब रिलीज़ होके मतलब आ गए थे मकान, उसके बाद हमारे मकान कैसे डिलीट हुआ। हम गरीब आदमी जिना मजदूरी करते हैं, कुछ भी हमारा मकान अभी तक नहीं आया। हम यही आपसे गुजारिश करते हैं डिपार्टमेंट से, आप लोगों से, कि हमारी बात आगे तक पहुँचे, हमारा इस बात का हल हो, हमारे को मकान मिलना चाहिए। अगर 6 को मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला। यानी कि इस हवाले से जब आपने वार्ड पंच से भी जानने की कोशिश की, हाँ, और वार्ड पंच ने आपको क्या जवाब दिया? हमारे को वार्ड पंच ने यही जवाब दिया, हमने इस बात पे मतलब वो बोलते हैं ग्राम सेवा मतलब काटा है। बोला ऐसी बात हमने की नहीं है, ये ब्लॉक वालों ने काटा है। क्यों काटा है मकान? या तो वो पैसे चाहते थे, या मतलब हमारे से इतने तो हम घर में रहते नहीं थे, हमारे माँ मजदूरी करते जनाब, हमारे को इतना पता नहीं थे। वो जो 6 का मकान मिल गया वो 24 घंटे घर में रहते हैं, उन्होंने दिया होगा पैसे, हमसे नहीं मिला, इसकी वजह से मकान कटा होगा हमारा। हम मतलब हमारा तक इतनी सोच, हम अपने दिमाग से सोचते कि ये बात हो सकती है। आपने जाना कि इस वक्त हम नरथ्याल के अंदर मौजूद हैं। आपने इसके बारे में हकीकत जानी कि रीता देवी के नाम से एक मकान, विधवा वुमेन के नाम से एक मकान सेंक्शन हुआ था। तो इन लोगों का ये साफ सा कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और हम इस बात को डिस्ट्रिक्ट के हर ऑफिसर तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी सुनाई हो, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रामबन हो, चाहे वो एसीडी रामबन हो, चाहे वो डीसी साहब हो। लेकिन इनका कहना है कि हमारा मकान जो है 2020 और 21 में सेंक्शन हुआ था, और सेंक्शन होने के बाद काफ़ी टाइम तक टाल मटोल ब्लॉक की तरफ से किया गया। लेकिन जब इन्होंने जानने की कोशिश की कि इनका कहना है कि 7 मकान साथ में आए थे और जिनका जियो टैग साथ में हुआ था, लेकिन क्या कारण हो गया कि 7 में से 6 का पैसा आ गया और 7वें को जो है कि डिलीट किया गया। और आज उन्हीं महकमा ब्लॉक के मुलाजमिन का कहना है कि वो डिलीट हो चुका है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब मकान सेंक्शन हुआ, 21-20 में मकान सेंक्शन होता है और नामालूम वजूहात के बिना पर डिलीट किया जाता है। इन तमाम सवालात के मौसूल होने के बाद जब हमने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रामबन से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता है, सेंक्शन होकर कोई डिलीट नहीं कर सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रामबन ने विश्वास तो दिलाया लेकिन कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट रामबन से रब्ता किया, उन्होंने कहा ये मकान जो है ग्राम सभा ने डिलीट किया गया है। यानी कि ग्राम सभा की तरफ से एक रेजोल्यूशन हमारे पास आया था महकमा ब्लॉक के पास, और उसके तहत इसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर ये मकान डिलीट किया गया, कौन ग्राम सभा थी, क्या पंच सरपंच का उसमें रोल है? उसके बाद जब हमने पंचायत बलहौद बी के सरपंच से रब्ता किया, उन्होंने कहा न तो हमारी तरफ से पंचायत फोरम की तरफ से कोई रेजोल्यूशन गई है। इस मकान के सेंक्शन होने के बाद अगर महकमा ब्लॉक इसका प्रूफ दे देता है हमें कि पंचायत फोरम ने कि एक रेजोल्यूशन बनाकर ब्लॉक रामबन में सबमिट कराई कि इस मकान को डिलीट किया जाए, तो जो भी कानूनन जुर्म होगा वो हम मानेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का कि इनका कहना है कि पैसा न मिलने की वजह से ये मकान जो है डिलीट किया गया है। फिलहाल एक बड़ी अहम खबर थी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।